वेलकम टू कैरेक्टर्स अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे HPSSC प्रीवियस ईयर पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो उसके शिलालेखों में अंकित है। और इससे क्या क्वेश्चन थे ये देख लेते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक मौर्य राजगद्दी पर बैठा था और उसका शासनकाल था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। और वो बिंदुसार का पुत्र था और उसको अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे देवा नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से भी इसे जाना जाता था। और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कलिंग के युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, बहुत ही वर्णन है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस लेख में है, तो ये हमारा 13वें शिलालेख में। और उपगुप्त से ही उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लिनी थे एक ऑप्शन है रोमन लेखक, यूनानी लेखक, पार्थियन लेखक, चीनी लेखक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रोमन लेखक थे प्लिनी। मध्य भारत में कुषाण शासक का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मुरुदों के द्वारा कुषाणों का अनुगमन किया गया था। जो कुषाण वंश के बाद मुरुदों के द्वारा इसका अनुगमन किया गया। और जाना इसका है, कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कंडफीसिस ने। और कनिष्क इसके महान शासक थे और कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर में चौथी बौद्ध संधि का आयोजन कराया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष ने की थी। और इसी संगत में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हीनयान और महायान बना था कनिष्क के शासनकाल में और चौथी बौद्ध संधि के दौरान बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना निवास सह शैक्षणिक संस्थान था। और इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। तक्षशिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य था, उसकी स्थापना की थी गोपाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज के राजा महिपाल के राजकवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, राजशेखर कन्नौज के महाराजा महिपाल के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उमर ए चहलगारी नामक परिषद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने उमर ए चहलगानी नामक परिषद की रचना की थी। और जानते हैं इसके बारे में। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए और ये गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। और इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के जिन्हें टक्का कहा जाता था और तांबे के सिक्के जिन्हें जीतल के नाम से जाना जाता था चलवाए थे। चांदी का टक्का और तांबे के जीतल चलवाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बुरीन भारत में कब आया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अल बुरीन 11वीं शताब्दी में भारत आया था। और जानते इसके बारे में। अल बुरीन 1024 से 1030 ईस्वी में भारत आया था। अल बुरीन मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। अल बुरीन की पुस्तक तहकीक ए हिंद 11वीं शताब्दी में भारत के चित्रण को प्रस्तुत करती है। उसने पुस्तक लिखी थी तहकीक ए हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो इसका राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद ही चोल साम्राज्य का अंत हुआ था। और जानना इसके बारे में, खिलजी वंश की स्थापना हुई थी हमारी 1290 में और ये 1320 तक इन्होंने शासन किया था। और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ईसानी के नाम से जाना जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुखियाओं का राज्य संभव बना? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पेशवा का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शेर शाह अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक था। और वंश कौन था जिसने पहली बार भारत में शासन किया? वो था हमारा लोधी वंश। अफगान वंश था जिसने भारत में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था। जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन वी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था और शुरू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रैंड का कत्ल किया था? रैंड का कत्ल किया था दामोदर चापीकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दामोदर चापीकर ने रैंड का कत्ल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलन के उद्भव में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, M.A. जिन्ना। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी M.N. जोशी ने, वो हुई थी 1920 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी M.N. जोशी ने और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।